गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये सैटरडे सुबह 9 बजे बज रहे थे। तो हम लोग ने डिसाइड किया, और एक्चुअली थोड़ा ठंड भी पड़ रहा है अभी, तो हमने डिसाइड किया कि मैगी खाने का। बट मैगी हेल्दी तो है नहीं, ना बच्चों के लिए ना हमारे लिए। तो हमने उसको थोड़ा सा हेल्दी टच देने के लिए वेजिटेबल्स खूब सारे उसमें ऐड कर दिए। ब्रोकली, टमाटर, प्याज, जो भी था, मटर। तो अंकल ने कहा वो बनाएगा, तो मैंने बस उसको थोड़ा सा वेजिटेबल्स कट करके दे दिए। नाशा यहाँ पे आप लोग सबसे हाय कर रही है, जो कि उसको पता नहीं थी, उसका आवाज़ हमने म्यूट कर दिया था। तो बस यही सुबह हम लोग अभी ब्रेकफास्ट बना रहे थे, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और अभी लॉन्ग वीकेंड ही बोल सकते हैं, लॉन्ग वीकेंड है, तो हम लोग ये भी डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ जाना है, थोड़ा कहीं घूमने जाना था। तो हम वही सोच रहे थे कि घर पे बैठ के 3 दिन बहुत बोर हो जाएंगे, और अंकल को घूमना बहुत पसंद है। अंकल को नहीं, हम सबको भी पसंद है घूमने जाना, बट उसको बहुत ज़्यादा ही पसंद है। उसको घर पे बैठे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कभी हमने सोचा भरतपुर जाएंगे, फिर हमने सोचा मथुरा वृंदावन जाएंगे, या आगरा, सेम डे ट्रिप करके चले आएंगे। तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ भी आए हुए हैं, आपको पता ही है, पहले भी बताया हुआ है। तो वो अपना गर्म पानी करके मेरे फादर इन लॉ पी रहे थे, और मेरी मदर इन लॉ वहाँ बैठ के कुछ काम कर रही थी। बस फिर हमने फटाफट नाश्ता कर लिया। यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ पानी गर्म कर रहे हैं। सुबह उठ के उनका सॉर्ट ऑफ मॉर्निंग रिचुअल होता है गर्म पानी पीना, तो वो गर्म पानी पी रहे थे। बस उनको रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो कैमरा के सामने खड़े। जब उनको रियलाइज़ हुआ, वो फटाफट वहाँ से हट के कहते मैं जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से फटाफट हट गए। बस यहाँ पे हम वेजिटेबल्स ही कट कर रहे थे। ब्रोकली को छोटा छोटा काट लिया था, अनियन काटा, अंकल ने कढ़ाई चढ़ा दिया। उसमें मैगी इसी में ही बनाएंगे। पहले हम थोड़ा जो भी वेजिटेबल्स काटा है, टमाटो, अनियन, ब्रोकली, मटर, उसको हम थोड़ा सा पहले तेल में फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके फिर उसमें मैगी का मसाला और मैगी डाल के उसको उबाल लेंगे जल्दी। फिर सब सुबह अपना काम ही कर रहे थे, सब अपना अपना बिज़ी थे। नायशा भी वहाँ पे बिज़ी थी, अपना कुछ पढ़ाई, उसको मैंने बोला पढ़ाई करने के लिए, पर खैर वो उसने किया नहीं। वो इधर से उधर ही घूम रही थी, वो फ़ायदा उठा रही थी। दोनों बिज़ी हैं, तो वो फ़ायदा उठा रही थी कि तब तक थोड़ा सा खेल लेते। और दादी भी आई हुई है, तो दादी के साथ कभी खेलना, कभी दादाजी के पास, तो उनके साथ भी खेल रही थी। यहाँ पे अंकल ने सरसों का तेल डाल लिया था कढ़ाई में। सरसों के तेल में ही हम फ्राई करेंगे सब्ज़ी। हम रिफ़ाइंड नहीं यूज़ करते हैं, हमने रिफ़ाइंड लाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। रिफ़ाइंड तो नहीं आता है, तो मस्टर्ड ऑयल या घी में ही हमारा खाना बनता है। फिर से आ गई ये कुछ तो देख रही थी, मैंने उसको बोला था तुमने ट्राइपॉड का स्टैंड का थोड़ा कुछ तुमने चेंज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है सेटिंग। कहती नहीं, वही देख रही थी। यहाँ पे अंकल फ्राई कर रहा है अपने वेजिटेबल्स जल्दी, क्योंकि काफ़ी भूख लग गई थी सबको। यहाँ पे मैं साइड में पानी गर्म कर रही थी, क्योंकि अभी भी मेरा गला ठीक नहीं हुआ है, बीच में बहुत खांसी आती है, तो उसके लिए मैं गर्म पानी बना रही थी अपने लिए ही। ऑल्दो मैंने केटल में नहीं बनाया, क्योंकि केटल में मेरे फादर इन लॉ गर्म कर रहे थे, उनका कुछ मेजरमेंट रहता है पानी का, तो इसलिए मैंने अपना पैन में बनाया। यहाँ पे फिर मैं आ गई अपने बेडरूम। मैंने सोचा अभी अंकल जब ब्रेकफास्ट बना ही रहा है, मैगी बना रहा है, तो मैं तब तक यहाँ पे बेडरूम ठीक कर लूँ। तो वही कुछ कपड़े धोए थे, उसको अभी फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्ड करके साइड में रखना है। फिर मैंने अंकल को कहा कि अब क्योंकि ठंड पड़ गई है, तो जो कंफर्टर और ब्लैंकेट्स वो नीचे उतार दो, क्योंकि मैंने कंफर्टर के कवर्स भी मंगवाए थे अमेज़ॉन से। तो मैंने कहा वो भी चेक हो जाएगा, अगर रिटर्न करना होगा कहीं से फटा होगा या ज़िप नहीं ठीक होगा, तो उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो मैंने उसको कहा कि जल्दी से उसको उतार दो, अभी टाइम है, तुम ही बना रहे हो। तो वो वहाँ से फेंक रहा है, देखो। तो 2 कंफर्टर और 1 ब्लैंकेट उसने वहाँ पे रख दिया। फिर इस पे भी कवर चढ़ा के देखना है ठीक है कि नहीं। अदरवाइज़ ब्लैंकेट का कवर तो हमारा पहले से ही था। कंफर्टर में क्या होता है, उसको फिर धोने से फिर बार वो आप जितने बार उसको धोगे या ड्राई क्लीन करोगे, एक तो ठीक से साफ़ होता नहीं है, और उसका जो लाइफ है बहुत
जल्दी मतलब बहुत कम हो जाता है लाइफ, क्योंकि पता नहीं कहीं से फट जाता है या कुछ, कवर रहता है तो अच्छा रहता है। तो इसलिए इस बार मैंने कवर पहले से ही मंगवा लिया था, पर कवर चढ़ाना बहुत 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 मुश्किल था, क्योंकि एक तो कंफर्टर भारी, ऊपर से कवर भी उसका इतना भारी था। कवर लगाने के बाद तो कुछ और ही भारी हो गया था वो, मेरे से तो हुआ नहीं। फिर मेरी मदर इन लॉ भी आ गई थी, फिर हस्बैंड भी आ गए थे, तीनों मिल के उसको, ये जो पिंक वाला कंफर्टर है इसमें तो कवर चढ़ाना बहुत मुश्किल था। मैंने पहले नायशा को बुला के देखा तो मुझे लगा कि ईज़िली हो जाएगा उसको कवर को उल्टा करके फिर चढ़ाना कंफर्टर पे, पर वो मैं कर ही नहीं पाई, क्योंकि इतना हैवी था। जो कंफर्टर का कवर था, ये ब्लू वाला मंगवाया था, बहुत ज़्यादा हैवी था। उसके बाद तीनों आ गए थे, मतलब तीनों मिल के, मैंने, मदर इन लॉ ने और अंकल ने मिल के इसमें कवर चढ़ाया, तब भी बहुत मुश्किल, मतलब ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स लग गए थे इसको चढ़ाने के लिए। यहाँ पे ये मैंने ट्राई किया था उल्टा करके पहनाने के लिए, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मैं नायशा को बहुत ज्ञान देने की कोशिश करी थी, इसलिए उसको बुलाई कि देखो कैसे जल्दी जल्दी उल्टा करके कवर पहनाया जाएगा, पर मैं कर ही नहीं पाई। फिर मेरी मदर इन लॉ ने देखा कि अच्छा मैं स्ट्रगल कर रही हूँ लिटरली इसको पहनाने के लिए, तो वो फटाफट आ गई और उन्होंने मेरे को हेल्प किया। फिर अंकल भी आ गया था हेल्प करने के लिए। ये आप देख पा रहे हो वो आ गई हैं अभी मेरी मदर इन लॉ पहनाने के लिए, क्योंकि वो हो ही नहीं रहा था, कहीं से छूट जा रहा था एज, जो उसका एंड था वो पूरा कवर ही नहीं हो रहा था। मेरे ख्याल से कवर भी थोड़ा बड़ा था। ऑफ कोर्स ये मंगवाया हुआ है अलग से, तो कंफर्टर और कवर का वो साइज़ मिलना एकदम से, तो प्रॉपर साइज़ मिलना तो मुश्किल ही था। खैर किसी तरीके से इसको हमने कवर चढ़ा दिया सक्सेसफुली। तो दूसरे वाले का मैंने जल्दी से कर लिया। एक तो जितने लोग होते हैं वो काम करना भी थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो इसलिए मैंने जो येलो वाला कंफर्टर है उसका फिर मैंने अकेले ही लगाया, तो हो गया था। बस फिर ये हो नहीं पा रहा था, स्ट्रगल कर रही थी। आप देख रहे हो, कभी निकाल रही हूँ, कभी लगा रही हूँ। अब इसको सीधा करके फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, हमने डी मार्ट में कुछ काम था। डी मार्ट में तो वही आपका रेगुलर ग्रोसरी, और इन लॉज़ आए हुए तो उनको कुछ लेना था। यहाँ पे हम आ गए डी मार्ट के अंदर। यहाँ पे सब क्लीनिंग के आइटम्स रखे हुए हैं, कपड़े हैं, बहुत कुछ। आपको हर एक, आप लोग को पता ही होगा कि डी मार्ट में कपड़े से लेके ग्रोसरी या कप्स, क्रॉकरीज़, सब कुछ ही मिलता है आपको जैसा जैसा पसंद है सब, और बहुत रीज़नेबल आइटम रहते हैं और ठीक ठाक रहते हैं। हम जनरली यहाँ से ग्रोसरी ही लेते हैं, या क्रॉकरी कभी कभी हुआ, जैसे छोटे छोटे कप्स। अंकल को छोटे कप्स में चाय पीना ज़्यादा पसंद है, वो बड़े कप में उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब कपड़े का कलेक्शन है उनका। विंटर कलेक्शन भी आ गया है, काफ़ी अच्छा है विंटर कलेक्शन। और तो हमने लिया नहीं, बट ऐसे ही बस विंडो शॉपिंग टाइप आप बोल सकते हो, बस हम देख ही रहे थे। बट मदर इन लॉ ने काफ़ी कुछ लिया वापस ले जाने के लिए। यहाँ पे ग्रोसरी आइटम लेने के लिए हम नीचे आ गए, यहाँ से सामान हमने ख़रीदा। फिर काफ़ी खूब सारी हमने यहाँ से शॉपिंग की, और बस उसके बाद हमको इसके बाद नर्सरी जाना था। हम नर्सरी के लिए वहाँ से निकले, ये देख सकते हो आप कितना सामान हमने। ये हम नर्सरी के लिए चले गए। आपने पहले वाले भी ब्लॉग में देखा होगा कि नर्सरी एक है हमारा पेट या फेवरेट, वहाँ पे हम जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ, अभी पेटूनिया का टाइम है तो पेटूनिया लेने आ गए थे। तो बस ऐसा रहा हमारा सैटरडे मॉर्निंग। मिलते हैं आप सबसे फिर से। बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल द फ्लॉकर। बाय।